गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक ट्रेड लिया था मैंने पी का। एक कॉल भी ट्राई किया था, फिर एक पी का लिया मैंने और 5,535 5,535 का प्रॉफिट बुक किया। ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, सही पता तो सिंपल लॉजिक था बहुत, क्योंकि हमें कल ही क्लियर हो गया था। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में जाऊँ तो निफ्टी जो है सप्लाई जोन पे आ चुका था। और एक्सचेंज अगर आर एस आई देखोगे आप, तो वो ओवरबॉट था। ठीक है, मीन्स एक तो वो सप्लाई जोन पे और दूसरा ओवरबॉट था, तो कहीं ना कहीं था कि एक करेक्शन आ सकता है, फॉल आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आज करेक्शन की शुरुआत हो गई है। और एटलीस्ट जो आप हैं ये देख रहे हो लेवल, यहाँ तक करेक्शन आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक या ये यहाँ तक, मतलब 17,813 तक, या फिर ये जो डिमांड जोन बना है 17,663 तक। ठीक है, अब आते हैं आज के लॉजिक पे। तो मतलब प्रीवियस डे पे क्लियर था, अगर आप कैंडल देखोगे तो एक रिवर्स वो बना है आपका, डोजी बनी हुई है। ठीक है, तो इनको इन्वर्ट हैमर ही बोलते हैं कुछ लोग, और डोजी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ध्यान दें हम, तो आज गैप डाउन हो गया था। ठीक है, अब गैप डाउन के बाद यहाँ मैंने यहाँ पे शायद ट्राई किया था, जब ये वी रैप के ऊपर थोड़ा लेट हो गया था मैं, वी रैप के ऊपर, और ये क्या बोलते हैं ईएमए के ऊपर जा रहा था। तब मैंने कहीं सी कॉल बाई किया था कि शायद यहाँ तक ये क्या बोलते हैं ना, गैप को फिल करना जाए, बट वो हो नहीं पाया था। और मैं सही टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करा, प्रॉफिट दिखाया था, प्रॉफिट सही टाइम बुक भी नहीं कर पाया था, छोटा प्रॉफिट दिखा रहा था। तो फिर यहाँ पर मैंने लॉस बुक कर लिया। फिर क्या, जब 100 EMA पे यहाँ पर रिजेक्शन आया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने पी बाई किया था। सिंपल स्ट्रेटजी है, कभी भी गैप डाउन अगर होता है तो ईएमए के आसपास रिजेक्शन आता है, या तो 20 EMA, 50 EMA या 100 EMA। ठीक है, अभी ये पहला गैप डाउन है, एकदम से मार्केट बेरिश नहीं हो सकती थी अगर आप यहाँ ध्यान दोगे ना। ये देखिए, एक गैप था, गैप के नीचे ही मार्केट आई, बट सीधा नीचे गिरेगी नहीं। ठीक है, तो वही सोच के पहले बाई किया था मैंने, बट वो हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 EMA के आसपास रिजेक्शन आया, मैंने यहीं पर सेल किया था, इसके अंदर के नीचे कहीं सेल किया था, और कुछ एक पॉइंट्स मैंने बुक कर लिए थे। ठीक है, 5,000 पॉइंट मैंने बुक कर लिए थे। तो ये ट्रेड था हमारा सिंपल सा। तो होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा आज का, कि आज हमने ट्रेड किस लॉजिक पे लिया है। गैप डाउन हुआ तो वेट किया है रिकवरी का, और रिकवरी के हमें मालूम पड़ गया ये टॉप पॉइंट बन सकता है। तो उस टॉप पॉइंट के आसपास जब 100 EMA से रिजेक्शन पूरा क्लियर हो गया था, ये 2-3 कैंडल जो है इसने क्रॉस कर दी, तो यहाँ पर क्लैरिटी आ गई थी कि अब ये यहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर वो क्या बोलते हैं ट्रेड लिया, एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया बिग क्वांटिटी के साथ, स्कैल्पिंग कर ली थी बेसिकली। 5,000 मतलब 500 की हमने क्वांटिटी ली थी, तो यहाँ पर उसे बुक कर लिया था। दूसरी चीज़ ये क्या है, मैंने पहले मैं यूज़ करता था पीवट, अब पीवट मैंने हटा दिया है। ठीक है, कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि जो ये मेरा इंडिकेटर है इंट्राडे लेवल, इसमें जो आपके येलो और ब्लू लाइंस आती हैं, बेसिकली ये डिफाइन करती हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दो,
तो ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। तो एक बाई साइड रहता है मूवमेंट, ये देखिए, बाई साइड मूवमेंट रहता है। और येलो लाइन के नीचे अगर मूवमेंट रहता है तो बेरिस रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो कैंडल प्रॉपर वहाँ क्लोज हो रही है, ये देखो, ये प्रॉपर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए, यहीं पे अटकी जाकर, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगा ये पीवट से, तो मैंने पीवट यूज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं पूरा इंटरडे लेवल इंडिकेटर ही यूज़ कर रहा हूँ, अपने टारगेट बुक करने के लिए भी और अपने स्टॉप लॉस के लिए भी प्रॉपरली इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सब हटा दिया मैंने। ये जो ब्लैक लाइन है वो 100 EM है, जो आप देख रहे हैं, जहाँ का रिजेक्शन पे मैंने, और सिग्नल भी आ गया था हमारे इंडिकेटर का, सेल सिग्नल। तो दो एक कह सकते हो कंफर्मेशन मिल गई थी, एक 100 में भी रिएक्शन, और एक हमारे इंडिकेटर का सिग्नल जो है एस सिग्नल मिल गया था, ठीक है। और यहाँ दोगे तो ये होगा, तो इस लेवल से रिजेक्शन भी आ गया। तो दो तीन कंफर्मेशन हो गए थे, तभी मैंने एक अच्छी क्वांटिटी से एक अच्छा ट्रेड लिया था। मैं टारगेट में यहीं तक का रख रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा इस पर डाउट था कि हो सकता है कि यहाँ से मार्केट करेक्शन होकर फिर एक बार जो है ऊपर की तरफ मूव करे। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक आए, इसके आसपास, और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। बट एनीवेज हमने टारगेट तो बुक कर ही लिया था अपना, और एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर ही लिया था, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्लोज करता हूँ, होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब मेरे हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश ही रहना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, फिलहाल तो गैप फिल हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट एटलीस्ट ये लेवल है जो उसने क्रॉस किया है, ये जो सप्लाई जोन थी इसे रिटेस्ट करे, या फिर जो हमारा एक प्रॉपर डिमांड जोन बनता है। हटते नहीं जा रहे, ये आप देख रहे हो ना, 100 में या ये डिमांड जोन को रिटेस्ट करे एक बार आकर के, ये पॉसिबिलिटी लग रही है। और अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जिग जैग होकर ऊपर निकलता है, तो यहाँ से रिजेक्शन तो श्योर ही शॉर्ट है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने की ज़्यादा उम्मीद है नहीं मार्केट की। बाकी लेट्स सी मार्केट क्या करती है, देखते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। प्लीज़ अगर आपको लॉजिक समझ में आया हो आज का, और आपको लगता है कि आप मेरे प्रॉफिट ट्रेड्स को देख करके कुछ लर्न कर रहे हो, तो प्लीज़ उसको शेयर करो, लाइक करो, और रिकमेंड्स करो अपने फ्रेंड्स को कि मेरे चैनल्स को देखें, ठीक है। और लर्निंग मिलती है अगर आप इसी सेटअप से आप भी प्रॉफिट गेन करते हो, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट से अपना प्रॉफिट भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।